फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या ख़त्म किया था, तो हम लोग ख़त्म किए थे फाइबर क्रॉप्स। अब हम लोग चलते हैं अदर क्रॉप्स पे। मीन्स हम लोग पल्सेज ख़त्म कर लिए, कोर्स क्रॉप ख़त्म कर लिए, फाइन ग्रेन्स ख़त्म कर लिए। अब हम लोग लास्ट में आ चुके हैं क्रॉप्स में। चैप्टर का लास्ट नहीं है, चैप्टर में हो सकता है 2 लेक्चर और लगे। मीन्स जब अदर क्रॉप से हम आएंगे तो आपके बुक में 3 अदर क्रॉप्स का डिस्कशन है जो हम लोग आज देखेंगे। क्या है, तो फर्स्ट है शुगर केन, व्हाट शुगर केन, सेकेंड टी सबका प्यारा, एंड लास्ट कॉफ़ी। मीन्स 3 क्रॉप्स हम लोग देखेंगे, शुगर केन, टी, कॉफ़ी। अब हम लोग 1 बाय 1 आएंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुगर केन। नाम से ही लग रहा होगा, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख इसी को बोलते हैं, जो एज ए फ्रूट भी मीन्स आप खा सकते हो, मज़ा आता है, और फिर उसी का क्या करते हो, शुगर बनाते हो। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये है हमारे पास, देखना है क्या है, तो ये है ट्रॉपिकल एरिया का क्रॉप्स है। मीन्स क्रॉप्स ऑफ व्हाट, क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। और ह्यूमिड और सब ह्यूमिड दोनों में होता है, बता रहा हूँ क्यों होता है। ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड दोनों कंडीशन में हो जाता है, सब ह्यूमिड दोनों कंडीशन में होता है। अब सर ये मीन्स जहाँ पे हमेशा पानी जमा हो या जहाँ पे थोड़ा कम हो वहाँ भी हो जाएगा। और क्या होगा, और देखना मेनली इंडिया में ऐसे तो क्या है, रेनफेड क्रॉप है। रेनफेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, रेनफेड क्रॉप है जो बारिश पे डिपेंडेंट होता है इंडिया में। लेकिन क्या दिक्कत है ना कि इंडिया में, इन इंडिया व्हाट, इन इंडिया ये मेनली क्या है, इरिगेटेड क्रॉप है। व्हाट, एन इरिगेटेड या इरिगेटेड क्रॉप बोलते हैं। क्या हुआ सर, मीन्स वैसे जगह पे भी क्रॉप होता है या इसकी फसल होता है जहाँ पे भले नेचुरल रेन ना हो, मीन्स मानसूनल वर्षा ना हो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं इरिगेशन फैसिलिटी के द्वारा। ठीक है, आर्टिफिशियल बेस से इसे इरिगेट करवा करके बताऊंगा कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ है। सो हम क्या करेंगे, बताएंगे। इंडिया में मेनली रीजन देखोगे ना, तो मेनली शुगर केन ग्रोइंग 3 रीजन्स हैं। व्हाट क्या है, तो एक तो इंडो गंगेटिक प्लेन, ऐसे करके पढ़ेंगे एकदम फैक्टर कर करके, इंडो गंगेटिक प्लेन। सेकेंड जब देखोगे तो वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, एंड थर्ड देखोगे तो कौन सा, सदर्न इंडिया। व्हाट, सदर्न इंडिया, साउथ या इसी को बोलते हैं सदर्न इंडिया। अब देखते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, फेमस यूपी, थोड़ा बहुत बिहार में भी होता है, एमपी में भी हो जाता है। और देखना यूपी का तो पूरा पॉलिटिक्स ही गन्ना फार्मर्स को लेकर के होता है। यूपी, महाराष्ट्र और गन्ना फार्मर्स के लिए स्पेशल क्या होता है, जैसे एमएसपी डिक्लेयर होता है, उसी तरह गन्ना का क्या प्राइस रखा जाए, स्पेशल प्राइस ही डिक्लेयर किया जाता है स्पेशल मैकेनिज्म से। तो यूपी मेनली, बाकी बिहार एमपी में भी कुछ कुछ होता है। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में चलोगे तो महाराष्ट्र और क्या क्या, गुजरात। वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात। सदर्न इंडिया में चलेंगे तो फेमस क्या, तमिलनाडु, कर्नाटका और कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश और इसी का भाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो बताया क्या, मेनली ये 3 रीजन्स में इंडिया में होता है। रीजन वाइज देखोगे तो इंडो गैंगेटिक रीजन, वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, तो 3 रीजन में होता है। यदि इसी में इंडिया में देखेंगे तो हाईएस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो क्या बोलोगे, यूपी। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, हाईएस्ट यदि देखोगे तो यूपी। लेकिन नंबर ऑफ मिल्स, बहुत लोग महाराष्ट्र में कंफ्यूज हो गए। तो शुगर मिल जब होगा ना, नंबर ऑफ शुगर मिल्स तो मार लेना महाराष्ट्र। फिर से कंफ्यूजन में नहीं रहना। क्या सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है यदि पूछा जाए आपसे, तो क्या बताओगे, यूपी। लेकिन सबसे ज़्यादा मिल कहाँ पे है, मीन्स चीनी बनाने वाला मिल, तो उसे क्या बोलोगे, महाराष्ट्र। वर्ल्ड लेवल पे यदि देखोगे तो, वर्ल्ड लेवल पे यदि इंडिया का देखोगे ना, तो वर्ल्ड लेवल पे हमारा देश क्या है, अभी रिसेंट रिपोर्ट में लार्जेस्ट क्या
प्रोड्यूसर हो चुका है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा गन्ना का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम है भी तो हम लोग बहुत लोग, और चीनी कौन नहीं खाता है। कल्चरल भी हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज़ हो, खीर बना दो, सेवई बना दो, जलेबी, नेशनल मिठाई बोल सकते हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते सकते हैं, कंज्यूमर भी बहुत बड़े हैं, इसलिए यदि हाईएस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए तब तक तो इंडिया ठीक है। एट द सेम टाइम हाईएस्ट हम लोग से एक्सपोर्टर नहीं है, मीन्स एक्सपोर्टर यदि पूछा जाए तो हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं। एक्सपोर्टर यदि पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक सेकंड। तो फर्स्ट कौन है, चाइना नहीं है, हर जगह चाइना नहीं। फर्स्ट हाईएस्ट एक्सपोर्टर ब्राज़ील, ब्राज़ील मीन्स एक्सपोर्टर का जब रैंक पूछे तो फर्स्ट क्या ब्राज़ील, सेकंड देखोगे इंडिया, एंड थर्ड में यहाँ पे चाइना है। थर्ड में क्या है, चाइना है फर्स्ट। और लेकिन उसी तरह प्रोड्यूसर पूछ दे तो इंडिया, तो कंज्यूमर भी इंडिया ही है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड हाईएस्ट कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा हम लोग गन्ना उपजाते हैं और सबसे ज़्यादा खाते भी हैं, कौन, इंडिया। इसीलिए हम लोग एक्सपोर्टर क्या हैं, सेकंड हैं। यदि देखोगे ना तो हम लोग पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 19% क्या करते हैं, हम लोग इसे उपजाते हैं, मीन्स खेती करते हैं। और यदि चलोगे तो और चलेंगे हम लोग तो देखेंगे कि ये मेंस में क्वेश्चन आता है कि वाई शुगर क्रेन ग्रोइंग या यील्ड ऑफ शुगर क्रेन इन साउथ इंडिया मोर देन द नॉर्दर्न इंडिया। मीन्स साउथ वाले स्टेट्स, खास करके ये चारों स्टेट में जब देखोगे तो यील्ड क्या है, मीन्स सदर्न स्टेट में जो देखेंगे तो यील्ड हाई होता है, मीन्स पर हेक्टेयर जो उपज बोलोगे तो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है। किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्थ इंडिया में। तो ये मत ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर यूपी में ज़्यादा है, मील सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, तो फसल भी यील्ड भी यही होगा, नहीं। पर हेक्टेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मीन्स सदर्न स्टेट में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा यील्ड ज़्यादा होता है नॉर्दर्न स्टेट के रेस्पेक्ट में। और इसमें मैं पर्सनली देखा हूँ, क्योंकि बिहार में भी होता है, मैं खुद देखा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसलिए आजकल लोग इसे शुगर केन ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। एक तो पानी बहुत लगता है, 3-3 4-4 बार तो इसे क्या पानी चाहिए, मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उतना दिन तक तो बारिश होते नहीं रहेगा। और मेहनत बहुत, जैसे पहले लगाओ, उसे कटाई के टाइम में भी अच्छा खासा मेहनत, फिर उसे मिल में ले जाओ, उसका फिर ये गुड़ निकालो, गुड़ से फिर शुगर बनेगा। तो किसान बेचारा बहुत परेशान होते, इसलिए आजकल ये कम होने लगा है। खास करके बिहार में तो अब जो अच्छा खासा खेती होता था अब लोग कम करने लगे हैं। तो एक बार शुगर केन का एक बार क्विक रिवीजन, क्या मैं बोला कि क्या है, क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है, प्लस में क्या ह्यूमिड और सब ह्यूमिड, मीन्स ज़्यादा बारिश वाला एरिया या कम बारिश वाला में भी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे इरिगेशन देना पड़ेगा। फिर बताया मेनली रेन फेड क्रॉप है, लेकिन इंडिया में बहुत सारा पोर्शन पे क्या है, इरिगेटेड क्रॉप है, मीन्स जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होता है। तो उसी देखा कि इंडिया में 3 रीजन है शुगर केन का, कौन कौन सा, एक तो हो गया इंडो गंगेटिक प्लेन, यूपी इसका फेमस एग्जांपल, बिहार एमपी भी ले सकते हो। फिर देखोगे हम लोग कौन सा, वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, और सदर्न इंडिया में चारों स्टेट सदर्न इंडिया का, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहीं से एक फैक्चुअल चीज़ें, हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट या शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या बताओगे, यूपी। लेकिन मील सबसे ज़्यादा कहाँ है बताओगे, महाराष्ट्र। यहीं से वर्ल्ड लेवल पे हमने कनेक्ट किया, वर्ल्ड लेवल पे हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर केन, तो क्या बता दोगे, तो बताओगे इंडिया। लेकिन हाईएस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग उपजाए खा भी गए, तो हाईएस्ट एक्सपोर्टर कौन सा, ब्राज़ील, सेकेंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर इंडिया, एंड थर्ड हाईएस्ट एक्सपोर्टर चाइना। यहाँ हम लोग चाइना से आगे हैं, ये हुआ। हाँ, थोड़ा सा और बताया कि साउथ इंडिया के स्टेट्स में यील्ड ज़्यादा होता है, यील्ड मतलब अच्छा उपज होता है 1 हेक्टेयर में, नॉर्दर्न इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा है। और वहाँ पे क्या होना, गन्ना में रस अच्छा मिल जाता है, क्योंकि देखना वहाँ हमेशा बताया ना, ये ट्रॉपिकल रीजन का ये है। तो नॉर्दर्न इंडिया में बताए लंबा चलता है फसल, 2-3 फसल को ले लेता है, तो ये लंबा टाइम तक कि जब खेतों में रहेगा, तो चूंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा मिल जाएगा साउथ इंडिया में, तो इसका रस बोल सकते हो, गन्ने में जो रस होता है वो अच्छा खासा हो जाता है साउथ इंडिया में। दैट्स वाई यील्ड ऑफ द साउथ इंडियन शुगर केन मोर देन द नॉर्दर्न इंडिया शुगर केन। तो ये हो गया शुगर केन।
नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे हमारा जो अदर क्रॉप्स में एक आता है, फेमस क्रॉप्स है, क्या है? टी, चाय। कमीना अंग्रेज लोग चले गए, हम लोग को चाय का आदत लगा करके चले गए, और चाय का नशा तो मानो शराब से भी ज़्यादा बदतर नशा है जो हमें है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे क्या? टी। इतना खराब नशा न मिले तो लगेगा किसको पीट दें। क्या है? ट्री, टी, चाय। पहले तो ये बोलोगे प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। और जब ये बताऊंगा प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्रॉप लेकर के ही यूरोपियन लोग आए थे। मीन्स एक कंसेप्ट ही क्या था? यूरोपियन लोग की देन था, कंसेप्ट ही यूरोपियन लोग दे करके गए थे। इंडिया में तो इंग्लैंड वाले नहीं दे करके गए थे, कमीना खुद चले गए और हम लोग को आज तक क्या करके गए? परेशान करके चले गए। देखना कि सबसे पहले टी कल्टीवेशन 1840s में होना शुरू हुआ था। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वैली में। बताऊंगा कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र वैली में। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र वैली में। समझ रहे हो? अब देखो 1814 कौन सा टाइम था? याद करो हिस्ट्री में। पूरी तरह से इंग्लैंड वालों ने क्या 1764 के बाद ही, मीन्स वार ऑफ बक्सर के बाद ही हमारे ऊपर क्या कर लिया था? आधिपत्य कर लिया था, कॉलोनी बन चुके थे। उस समय लोगों को स्टार्टिंग में तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इंडियन लोगों को ये लोग चाय पिला देते थे। धीरे धीरे आदत लगवा करके ससुराल चले गए, खुद चले गए, हम लोग रह गए। अब देखते हैं तो प्लांटेशन क्रॉप एक तो है, मीन्स यूरोपियन की देन है। और क्या ये क्या हो जाता है? बीवरेज, पीने वाला। ऐसा नहीं कि ये खाने वाला है, ऐसे बंगाली में बोलते हैं चाय खावे की, लेकिन खाना मतलब ये पीना ही है। बीवरेज मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक या इसी को बोलते हो ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं। यूज एज क्या? बीवरेज। और जब देखोगे तो इंडिया मेनली दो टाइप के कॉफ़ी सुने होगे। कौन कौन सा? ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। व्हाट? ब्लैक टी मीन्स दो टाइप का टी होता है, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। ग्रीन टी, ब्लैक टी जब देखोगे तो ये फर्मेंटेड होता है, किण्वन जिसे बोलते हो। मीन्स काला ऐसे नहीं बनता है, क्या होता है? फर्मेंटेड इसे किया है, फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेड होता है। सीधी सी बात है, हिंदी में इसे किण्वन का प्रोसेस बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से देखना शराब वराब भी बनाया जाता है, इस प्रोसेस में यूज किया जाता है। ये नॉन फर्मेंटेड होता है। इसीलिए देखना लड़कियों का फेवरेट ग्रीन टी होता है। हम लड़के तो कुछ भी मिल जाए तो हम लोग तो कोई चीज़ मार लेते हैं, लेकिन लड़कियां चूंकि ये ग्रीन टी इंपॉर्टेंट होता है वेट कम करने में, हेल्थ के लिए ठीक होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्मेंटेड नहीं होता है। तो मेनली दो टाइप का टी है, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। फर्मेंटेड होगा ब्लैक टी, नॉन फर्मेंटेड क्या हो जाएगा? ग्रीन टी। मीन्स जोक से पार्ट, हम लोग को भी ग्रीन टी ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, पीना चाहिए। हम लोग कहाँ मानते हैं, हम लोग ही हैं, कहाँ मानेंगे। आप देखो ये होता कहाँ पे है? तो आपके बुक में एक पॉइंट होगा अनड्यूलेटेड। व्हाट? अनड्यूलेटेड टॉपिकल, सॉरी हिली टोपोलॉजी में कभी ये नहीं सुनोगे कि यूपी में चाय की खेती हो गई, बिहार में चाय की खेती होगी, नहीं होगा। अनड्यूलेटिंग टोपोलॉजी क्या होता है सर? तो देखो इस तरह के कोई टोपोलॉजी है, ये मान लो प्लेन है इस तरह से। क्यों? क्योंकि देखो इस प्लांट को वाटर तो अच्छा खासा चाहिए, लेकिन इसके जड़ में, मीन्स मान लो ये प्लांट है, इसके जड़ में यदि पानी लगा रह गया तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए स्लोप पे होता है, स्लोप पे होगा। कहाँ होगा? स्लोप पे होगा। तो इसीलिए इस तरह की टोपोलॉजी, मीन्स इस तरह के स्ट्रक्चर में ये फसल किया जाता है। कभी भी प्लेन एरिया में फसल नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी कंडीशन दे दो तो इसमें क्या हो जाएगा। इसीलिए पता है कि अनड्यूलेटेड टोपोलॉजी बोलो तो समझ जाना। और हिलीज एरिया में इसलिए होता है। इंडिया में जब देखोगे ना, इसलिए इंडिया में जब देखोगे, पहले तो पता है कि ब्रह्मपुत्र वैली में 1840s में स्टार्ट करवाया था अंग्रेजों ने। और इसी कारण देख लेना फेमस क्या है? आसाम। आसाम आज भी मोर देन 50% क्या होता है? टी का प्रोडक्शन आसाम से ही होता है। याद करो ब्रह्मपुत्र घाटी मतलब आसाम के पास ही हुआ ना। और आसाम क्या होता है? वहीं पे तो नॉर्थ ईस्ट में ही तो प्लेटूज है ना। और इसी से लगता हुआ जब वेस्ट बंगाल का कुछ डिस्ट्रिक्ट देखोगे, जैसे दार्जिलिंग, कूच बिहार, हाँ दार्जिलिंग, कूच बिहार और एक और डिस्ट्रिक्ट है जलपाईगुड़ी। वेस्ट बंगाल का 3 डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट चूंकि लगता हुआ, और ये तीनों भी देखना हिली एरियाज है। दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या होता है, हम लोग
टी का प्लांटेशन कर पाते हैं। एंड सदर्न इंडिया में देखोगे ना, तो सदर्न इंडिया में जब देखोगे तो नीलगिरी का लोअर बेल्ट मीन्स कार्डेमम हिल्स, और कौन सा हिल्स, हाँ वेस्टर्न घाट का लोअर बेल्ट जब चलोगे वेस्टर्न घाट में जब चलेंगे तो नीलगिरी मीन्स नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी एंड कार्डेमम हिल्स दोनों साउथ में है। कार्डेमम हिल्स दोनों के क्या हो जाएगा, जो बॉटम एंड पे मीन्स इस दोनों के जो इसी तरह का टोपोलॉजी ढलान पे होगा, वहाँ पे हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी हमारा टी का खेती हो जाएगा। मीन्स मेनली 3 जगह ही टी का खेती हमारा क्या क्या होता है। तो सर एक तो आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली में फेमस ही है, ठीक है, मोर देन 50%। दूसरा कहाँ पे होगा, तो सर वेस्ट बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, कूच बिहार एंड जलपाईगुड़ी। एंड थर्ड सदर्न इंडिया में भी होगा। कहाँ कहाँ पे होगा, तो बता दिया कि क्या लोअर स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, कहाँ पे वेस्टर्न घाट में कहाँ पे होगा, तो लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी एंड कार्डेमम हिल्स में क्या हो जाएगा। इसीलिए देखना टी का नाम भी हमारे के यहाँ 2-3 टाइप का बोल दिया जाता है। एक तो इसी पे नाम दार्जिलिंग टी, फिर नीलगिरी टी, आसामीज टी, 3 टाइप का टीज भी बोल दिया जाता है। इतना नहीं सोचना, लेकिन 3 टाइप का टी बोला जाता है। कहाँ पे ये होता है हमारा ये। आप देखो इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो सेम चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, टी का प्रोड्यूसर तो ज़्यादा है लेकिन पीते भी उतना ही ज़्यादा है। तो प्रोड्यूसर तो नंबर 1 देखना कहीं कहीं दिखाएगा, लेकिन एक्सपोर्टर में फिर चाइना ज़्यादा हो जाता है। चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया से। बोलो सर चाइना भी टी की खेती करता है, बिल्कुल करता है। चाइना का ना हिलीज एरिया में, तो चाइना का जो हिली पार्ट है उसका तो इंडिजीनियस क्रॉप है। इंडिजीनियस क्रॉप मतलब का जहाँ सदियों से होता हुआ है या यहीं से जिसकी जन्म हुआ है, मीन्स चाइना का तो इंडिजीनियस क्रॉप है क्या, टी। इसलिए चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग चाइना नहीं, प्रोड्यूसर तो हम लोग हैं वर्ल्ड का, लेकिन हम लोग क्या कंज्यूमर भी बड़ा है, लेकिन एक्सपोर्टर चाइना सबसे बड़ा है क्योंकि वो कम पीता है, चालाक है ना। ये सब नशा वाला चीज़ जो थोड़ी ज़्यादा करेगा। हम लोग बेवकूफ़ लगे रहते 3-4 चाय नहीं पियेंगे तब मन कहाँ से भरेगा। तो ये जोक से पार्ट, लेकिन सच में कम पीना चाहिए। नहीं होता है मेंटेन, मैं खुद पीता हूँ, लेकिन कम पीना चाहिए। तो एक बार टी का फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मैं बोला प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब सीधा सा भी समझो, प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वो ऐसा क्रॉप जो कमीना अंग्रेजों ने दे करके गया, भले वो चला गया यूरोपियन में भी अंग्रेज लोग। मैं बोला इस क्रॉप को क्या करते हैं, एज ए वीवरेज यूज करते हैं। मीन्स खाने वाला नहीं है, पीने वाला सामान है, पीते भी है, नॉर्मल सा चीज़ है। 2 टाइप का टी होता है, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। ब्लैक टी जो फर्मेंटेड होता है, MCQ बन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी आर फर्मेंटेड। फर्मेंटेड होता है मीन्स किण्वन जिसमें किया जाता है, मीन्स किण्वन करके उसे काला बनाया जाता है। और ग्रीन टी नॉर्मल जो होता है उसमें कुछ नहीं प्रोसेस किया जाता है। ग्रीन टी ज़्यादा यूजफुल होता है। अरे यूजफुल तो कोई नहीं होता, मीन्स कंपेयर करोगे तो ब्लैक टी ज़्यादा हार्मफुल होगा, ये उससे ज़्यादा लेस हार्मफुल होगा, मीन्स यूजफुल होगा। मैं बोला ये एक्चुअली ना हिली एरिया का अनड्यूलेटिंग टोपोलॉजी में होता है। अनड्यूलेटिंग मतलब ऐसा टोपोलॉजी जहाँ पे पानी मतलब जड़ में ना इसके प्लांट के रूट्स में पानी ना जमा रह जाए, नहीं तो सड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा इसका फसल। इसलिए इस टाइप के ढलान पे चाय की खेती की जाती है। तो अब ऐसा खेती कहाँ मिलेगा इंडिया में, तो मैं बोला इंडिया में ब्रह्मपुत्र वैली में शुरुआत भी यहीं से हुआ था। 1840 में इंग्लिश मैन का जमाना था, करवाया था। और याद करो चाय की बागानों में बहुत सारे मजदूरों को खटाया जाता था ज़बरदस्ती, इसीलिए तो खटाया जाता था, उसी से लिंक करना है। और तो इसी से बताया कि इंडिया में मेनली 3 पार्ट में होगा चाय के क्या टी प्लांटेशन। कौन कौन सा, फर्स्ट ब्रह्मपुत्र वैली मीन्स आसाम, इंडिया का लार्जेस्ट, मोर देन 50% चाय यहीं होता है। दूसरा वेस्ट बंगाल का 3 डिस्ट्रिक्ट, कूच बिहार, दार्जिलिंग और एक कूच बिहार, दार्जिलिंग और एक जलपाईगुड़ी। तीनों देखना हिलीज एरिया में ही आता है, तभी होता है। और लास्ट वेस्टर्न घाट में मीन्स लोअर स्लोप ऑफ नीलगिरी एंड कार्डेमम हिल्स, ये दोनों पहाड़ियाँ याद करो। यहाँ से भी MCQ बन गया, वेस्टर्न घाट का है, सदर्न इंडिया में है, बनेगा। तो ये हमारा क्या रह गया, ये देखिए हम लोग 3 टाइप का बना। हाँ वर्ल्ड लेवल पे जब कंपैरिजन करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे करेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं हम, लेकिन हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर टी का हम लोग हैं, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर चाइना पूरे वर्ल्ड को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। कौन सा, चाइना। तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं टी का इंडिया में।
नो डाउट आसाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वहीं से हम लोग सब लेकर के आते हैं। ठीक है, ये रहा टी का। अब छोटा सा एक और, बस कौन सा, कॉफ़ी। कॉफ़ी, टी का ही भाई बोल सकते हो, चचेरा में मेरा भाई। कॉफ़ी थोड़ा सा हाई क्लास जैसा लगता है, अरे हम तो टी नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। लॉस तो दोनों देता है, लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, टी नहीं पीते, हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन मैं तो टी वाला आदमी हूँ, मैं तो गांव का लड़का, क्या टी तो छोड़ो, चीनी का शरबत भी मिल जाए तो उड़ा देने वाले लोग। तो कॉफ़ी, जोक से पार्ट, पहले तो क्या, ये भी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, और ये भी क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप्स। ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप्स मीन्स बताया क्या, और इसे भी क्या हो जाएगा, बीवरेज में यूज कर जाए, मीन्स क्या, बीवरेज में यूज किया जाता है, क्या बीवरेज में यूज किया जाता है। इसे भी ट्रॉपिकल है, मीन्स इसे भी टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए। प्लांटेशन बता दिया, जिसे यूरोपियन लोगों ने देकर के गया। और क्या करेंगे तो देखना, इंडिया में नाम से ही क्या लग रहा होगा, याद करो, सबसे हाईएस्ट पे कौन, कर्नाटका। कभी जाओ, मैं घूमने गया था धनौल्टी नहीं, मैसूर गया था, धनौल्टी तो उत्तराखंड में, मैसूर में तो कॉफ़ी का ही, वहाँ पे चॉकलेट बहुत अच्छा मिलता था। तो वहाँ पे क्या है, कॉफ़ी होता है अच्छा खासा, क्या करोगे, वहाँ पे कॉफ़ी होता है। इसीलिए देखना, जो लोअर बेल्ट इंडिया में, मीन्स लोअर वाला पार्ट में ना, तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीनों ही मेन प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी मिल जाएंगे। और ये तो मोर देन 2/3 कर्नाटका में ही, पूरे वर्ल्ड का, सॉरी पूरे इंडिया का मोर देन 2/3 कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पे होगा, कर्नाटका में ही होगा। अब इंडिया में देखो, मेनली 3 टाइप का कॉफ़ी होता है, तीनों, इंडिया तो मेनली 3 टाइप का कॉफ़ी तीनों करता है। सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छा होता है, सुपीरियर टाइप का वही करेगा। नाम क्या है, अराबिका, फर्स्ट नाम क्या है, अराबिका। तो 3 टाइप का कॉफ़ी होगा, अराबिका, रोबस्टा, सब लोग सुने होंगे, अराबिका और कौन सा, रोबस्टा, अराबिका और रोबस्टा एंड थर्ड, अराबिका, रोबस्टा एंड थर्ड लिबेरिका। 3 टाइप का कॉफ़ी के सीड्स होते हैं। एक्चुअली देखना, टी जैसा कॉफ़ी नहीं होता है, कॉफ़ी देखना बन जाने के बाद में मिलाया जाता है उसके सीड्स को, समझ गए। तो ये मेनली सीड्स होता है, ठीक है। और रोस्टेड होता है, रोस्टेड सीड्स होता है, ये भी बताना भूल गया था, ध्यान से देखना, ऐसे सब लोग जानते होंगे, रोस्टेड होता है। टी में ऐसा रोस्टेड नहीं होता, उसको आराम से डालो, खौलाओ मज़े से, उसके बाद पियो। ये बन जाने के बाद धीरे से अपना आराम से लास्ट में दे दो। इंडिया जब देखोगे तो सुपीरियर टाइप का अरेबिका जो होता है कॉफ़ीज का, ये सीड्स, उसको ज़्यादा प्लांटेशन करता है, इसलिए इंडिया का देखना डिमांड अच्छा खासा है कॉफ़ीज का विदेशों में भी, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटीज़ का होता है। तो सर डिमांड है क्या, तो क्या हम लोग नंबर 1 पे हैं क्या। अब सोचो कैसे नंबर 1 पे रहेंगे, मात्र 3 स्टेट्स में जब प्लांटेशन ही इसका किया जाता है, तो नंबर 1 कैसे। तो पूरे वर्ल्ड में यदि प्रोड्यूसर देखा जाए तो क्या बोलोगे, 7th पे। तो क्या बोलोगे, 7th पे। सर नंबर 1 कौन रहता है, वो याद करो, सैंटोस, कुछ याद आ रहा है, ब्राज़ील। फर्स्ट पे कौन, ब्राज़ील, जिसका तो पूरा क्या है, एक एयरपोर्ट का ही नाम है ना, सैंटोस एयरपोर्ट ही, जहाँ तक हमें याद है, हाँ, एयरपोर्ट का ही नाम कॉफ़ी के ही नाम पे है। तो फर्स्ट क्या होगा, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, सैंटोस ही था, ब्राज़ील ही था, फर्स्ट ब्राज़ील ही है, वियतनाम ही है, पोर्ट है, हाँ सॉरी, एयरपोर्ट ना, पोर्ट है, सैंटोस पोर्ट ही है। तो फर्स्ट ब्राज़ील, हम लोग क्या है, 7th पे हैं। इसको और प्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये, इसमें भी ट्रॉपिकल कंडीशन चाहिए और ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, ये भी उसी से, तो इसलिए हर जगह कर नहीं सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, ऐसा कुछ था नहीं, बता दिया कि क्या ये भी हाईलैंड्स पे ही होता है। ये तीनों स्टेट में भी देखोगे ना, ये तीनों स्टेट का भी हाईलैंड्स पे ही ये होता है। मीन्स इसको भी, यदि इसमें भी वाटर लॉगिंग हो गया तो काम नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, छोटा सा है। कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी बस बताया वही, क्या कि ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप्स है। ट्रॉपिकल प्लांटेशन मीन जिसको टेम्परेचर हाई चाहिए और हाईलैंड्स पे होता है, मीन्स लोअर ज़मीन पे नहीं कर सकते हो, प्लेन एरिया में नहीं कर पाओगे, फिर इसके भी सीड्स खत्म हो जाएंगे, रूट्स खत्म हो जाएंगे। बताया क्या, तो इंडिया में मेनली कहाँ पे होता है, तो सदर्न इंडिया का में हाईलैंड्स में होता है, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका मोर देन 2/3 पार्ट आज भी, मीन्स
65% से ज़्यादा आज भी कर्नाटका कॉफ़ी का उत्पादन करता है। इसीलिए इंडिया में नंबर 1 पूछा जाए तो बताने का ज़रूरत ही नहीं, क्या बताओगे? कर्नाटका पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पूछा जाए तो क्या बताओगे? ब्राज़ील। और इंडिया का रैंक क्या पूछा जाए तो 7th। मैं बोला 3 टाइप का मेनली इसके क्रॉप्स होते हैं, मीन सीड्स होते हैं। कौन कौन सा? अराबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। अराबिका सुपीरियर होता है, इंडिया इसके क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसलिए इंडिया का कॉफ़ीज़ का अच्छा डिमांड होता है बाहर के स्टेट में। लेकिन चूंकि हम लोग कम करते हैं तो अपना भी तो अच्छा खासा पीते हैं, तो इसलिए हाईएस्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इसको क्या कर सकते हो, हम क्रॉप्स ख़त्म कर चुके हैं। आज क्रॉप्स ख़त्म हुआ है। अभी 1-2 लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है। आप लोग से फिर वही रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।